हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये 3 कलर का थालपोश बनाना। देखिए कितना सुंदर है। इसमें मैंने ये पफलर का यूज़ किया है। इस तरह से कोई भी 3 कलर की कॉन्ट्रास्टिंग वूल आप ले सकते हैं। और ये इसका बैक साइड से बहुत ही सुंदर है और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको इसका डायमीटर चेक करवाती हूँ। तो ये अगर हम देखें इस तरह से यहाँ से लेके तो अराउंड 18 इंच का सॉरी अराउंड 17 इंच का इसका डायमीटर है। इस तरह से सेंटर में मैंने डार्क कलर की ऊन यूज़ की है, फिर ये लाइट। और इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क ब्लू कलर की यान। ये मैंने फिरोज़ी कलर की यान ली है और एक ये वाइट कलर की यान और 3 मिलीमीटर का क्रोशे हो और ये एक सिज़र यान को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डार्क कलर की यान लेंगे और इस तरह से इस पे हमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए यान को कुछ इस तरह से रैप करना है। और अब हम ये जो बड़ी वाली यान है इसको इस रिंग में से पकड़ के खींचेंगे। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से इसको खींच लिया। तो इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से यहाँ पे। और हम इसको छोटे वाले यान को पकड़ के इससे टाइट कर देंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, चेन 6। तो चेन 6 बनाने के बाद अब ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम चेन 1, चेन 2। अब इसके बाद हम पफलर बनाएंगे 3 लूप्स का। तो पफलर बनाने के लिए 1 2 और ये 3 लूप्स का पफलर बनाया मैंने। और अब ये यहाँ पे इस तरह से हम इसमें से एक साथ निकाल देंगे। अब चेन 3 1 2 3। एक और पफलर बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से मैंने इसमें से निकाला। चेन 3 1 2 3। तो अभी हमने यहाँ पे 2 पफलर बनाए, ऐसे हम 6 और बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास इसमें 8 पफलर्स होंगे। तो मैं आपको इस राउंड के कंप्लीशन पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में मैंने चेन 3 1 2 3। और अब हम ये जो फर्स्ट पफ स्टिच है इस पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और अब ये जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब हम ये जो फर्स्ट चेन 3 स्पेस है इसमें हम पफलर बनाएंगे इस तरह से 1 2 3। और अभी हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में 3 1 2 और ये 3 इस तरह से यहाँ पे। और चेन 5 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे 3 लूप्स का 1 2 ये 3। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट में 3 बनाएंगे 1 2 3। ये सब में से निकाला इस तरह से। नाउ
चेन 5, 1 2 3 4 5। और अभी हम इसमें सेम चेन स्पेस में 3 लूप्स बनाएंगे, 1 2 3 और 3 लूप्स नेक्स्ट चेन स्पेस में, 1 2 3 इस तरह से। और इस सब में से निकालेंगे और चेन 5। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये पफ फ्लावर बनाया है। इसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5। और अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे इधर, 1 2 ये 3। और अब हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला पफ फ्लावर है इसके साथ में बनाएंगे, 1 2 3। और अब इस तरह से ये सारे लूप्स में से एक साथ निकालूंगी मैं, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है यहाँ पे स्लिप स्टिच, इस तरह से चेन 1। अब इस यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से ये 2 राउंड्स के बाद अब हम वाइट कलर की यार्न लेंगे। तो इस यार्न को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, इस तरह से। तो मेरा स्लिप नॉट बन गया। अब इस तरह से यहाँ पे हम इस यार्न को इंसर्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं इस यार्न को भी ले लेती हूँ ताकि हमारा ये जो फिनिशिंग का काम है ये साथ में होता रहे। तो इस तरह से चेन 1। और अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। और इधर लूप्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। नेक्स्ट ये जो चेन 5 स्पेस है यहाँ पे हम 3 लूप्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और अब इन सब में से एक साथ तरह से चेन 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हम लूप्स बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। अभी नेक्स्ट में 1 2 एंड 3। और इस तरह से सब में से एक साथ निकाला, चेन 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 3 लूप्स यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, और सबको एक साथ निकालेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के कंप्लीशन पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे एंड में 1 2 3। अब हम ये 3 लूप्स नेक्स्ट में बनाएंगे, 1 2 ये 3। और अब हम इस सब में से एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से। चेन 5, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पफ फ्लावर है यहाँ पे, इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। चेन 1। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। उस यार्न को अब हम कट कर देंगे।
अब हम फिर से डार्क ब्लू वाली यान लेंगे और इस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से जैसे अभी तक बनाया है। अब हम इसको हम वाइट वाले को इस तरह से रख लें, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे चेन 1 और अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2 1 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2 और अब हम 1 इस पफ फ्लावर को हाफ यहाँ पे करेंगे और हाफ आगे नेक्स्ट वाले में 1 2 और ये 3 हाफ हम इसे नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 2 3 अब इस तरह से सब में से एक साथ निकाल दिया इस तरह से चेन 1 चेन 2। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 चेन 2। अब हम नेक्स्ट पफ फ्लावर को आधा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 1 2 और ये 3 और आधा नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 2 3 चेन 2। तो हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है तो लास्ट में 1 2 3 और अभी नेक्स्ट स्पेस में 1 2 3 अब ये दोनों को एक साथ ले लेंगे हम चेन 1 2 और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से चेन 1 और अब हम यान को कट कर देंगे। कुछ इस तरह से बना अभी तक ये। अब हम अपनी ये फिरोजी कलर की यान लेंगे इस पर स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से अब अपनी यान को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से चेन 1। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे तो 1 2 और ये 3 अभी यहीं पे और इस पफ फ्लावर को हम यहाँ पे नेक्स्ट जो चेन स्पेसेस में कंप्लीट करेंगे 1 2 3 चेन 2 1 2। अब इसका जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3 चेन 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4
चेन 2, एक और 1 2 3 4, चेन 2, एक और सेम स्पेस में 1 2 ये 3, चेन 2। अब इसके नेक्स्ट में हम ये पफलर बनाएंगे, जिसे हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 3, और अब यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से चेन 2। अब इसके नेक्स्ट स्पेस में, चेन स्पेस में हम 4 पफलर्स बनाएंगे। 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 2, 1 2 3, चेन 2। इसके नेक्स्ट में हम पफलर बनाएंगे, जो यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, जैसे हमने नीचे वाला बनाया। तो मैं आपको इस राउंड के कंप्लीशन पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये यहाँ पे लास्ट में इसमें हम 4 पफलर्स बनाएंगे। 1 2 3 लूप्स, चेन 2, एक और 1 2 3, चेन 2, एक और पफलर 1 2 ये 3, इस तरह से चेन 2 1 2 3, चेन 2 1 2। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट पफलर है हमारा, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, चेन 1, और अब हमारा यार्न चेंज। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं इस यार्न को भी कट कर देती हूँ साथ में। अब हम वाइट यार्न यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये स्लिप नॉट बनाया। इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। चेन 1, यहाँ पे पफलर बनाएंगे, पर उसको इनकम्प्लीट रहने देंगे। 1 2 ये 3, ये 3, और अब हम यहाँ नेक्स्ट वाले चेन में लेके जाएंगे। 1 2 3, चेन 2। नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास 4 पफलर्स हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्पेस में 1 1 2 3, चेन 2,
अब नेक्स्ट में ये जो सेंटर वाला है ये स्पेस, इसमें हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2 1 2 3 चेन 2 1 2 3 चेन 2 और 1 2 3 चेन 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे आधा 1 2 3 और आधा हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 1 2 3 चेन 2। अब हम ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। अब हम ये जो सेंटर वाले ये पफ फ्लावर है 2 पफ फ्लावर, इनके बीच में 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3। तो जैसे हमने अभी पीछे किया था इसी राउंड में 2, यहाँ पे हमने 4 पफ फ्लावर्स बनाए थे, तो इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे एंड में मैंने यहाँ पे पफ फ्लावर बनाया है 1 2 3 इस तरह से। चेन 2 और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर था इस राउंड का, उसमें स्लिप स्टिच और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच और अब हम यहाँ पे पहुँचे चेन 1 और अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। नेक्स्ट यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। अब जो हमारे सेंटर में 2 पफ फ्लावर हैं, इसके बीच में हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। तो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर कंप्लीट हो गया। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। नेक्स्ट में हम एक और पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे स्पेस में 1 2 3 चेन 2। हम यहाँ पे पफ फ्लावर के बीच में पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। हम यहाँ पर एक और पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन 2।
हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे, पर उसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे जाके कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और अभी नेक्स्ट में 1 2 3। चेन 2। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3। चेन 2। अब यहाँ नेक्स्ट में एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3। चेन 2। अब यहाँ पे जो हमारे 2 पफ फ्लावर्स हैं, इसके बीच में हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3। चेन 2। एक और 1 2 3। चेन 2। एक और 1 2 3। चेन 2। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे हम यहाँ पे। 1 2 3। चेन 2। हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3। चेन 2। 1 2 3। चेन 2। अब हम यहाँ पे जो पफ फ्लावर बनाएंगे उसको कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो 1 2 ये 3 और उसको यहाँ कंप्लीट किया। 1 2 ये 3। चेन 2। अब हम आगे यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे पफ फ्लावर, यहाँ पे 4 पफ फ्लावर्स। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे 1 2 ये 3 और हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 2 ये 3। ये सब में से एक साथ निकाल दिया मैंने। चेन 2 1 3 2 और मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेन पफ फ्लावर में एक स्लिप स्टिच इस तरह से, और ये चेन 1 बनाया मैं। और ये यार्न को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट हम ये फिरोजी कलर की यार्न लेंगे, इसमें स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा ये 2 वाला पफ फ्लावर है, इसके ये वाला स्पेस हम छोड़ेंगे और अब हम यहाँ पर इस यार्न को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको यार्न को यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरह से। चेन 1। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे, बट उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 और ये 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले में भी पफ फ्लावर बनाएंगे, बट उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 ये 3। इसके नेक्स्ट में भी पफ फ्लावर बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 ये 3। अब इसके नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। और अब हम
इस तरह से इसको लेंगे और सारे हुक्स में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। चेन 2, 1 2। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे एक लूप हुक बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। चेन 2, इसके नेक्स्ट में 1 2 3 चेन 2। अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, तो 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर बन गया। चेन 2, उसके बाद इसी में एक और 1 2 3। चेन 2, एक और 1 2 3। चेन 2, एक और पफ फ्लावर बनाएंगे सेम स्पेस में 1 2 ये 3। चेन 2। अब ये नेक्स्ट में एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3। चेन 2, इसके नेक्स्ट में एक और पफ फ्लावर 1 2 ये 3। चेन 2। और अब हम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे जो ये पफ फ्लावर बनाएंगे हम उसे एक ही बार में कंप्लीट करेंगे, तो ये 4 उसमें 1 2 3। अब नेक्स्ट में 1 2 ये 3। उसके नेक्स्ट में 1 2 3 और ये लास्ट में 1 2 3। अब हम सब में से एक साथ निकालेंगे। चेन 2 1 2 और नेक्स्ट में पफ फ्लावर बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो ये लास्ट में एक पफ फ्लावर 1 2 3 इस तरह से, इसमें से मैंने निकाल दिया। चेन 2 2 और अब हमने यहाँ पे ये जो पफ फ्लावर है इसके इसमें एक स्लिप स्टिच और चेन 1। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यार्न को कट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। अब हम ये ब्लू यार्न को लेंगे और उस पर मैंने स्लिप नॉट बना दिया और अब हम इसको फर्स्ट सेकंड, तो ये जो हमारा क्लस्टर है इसके हिस्से यहाँ पे सेकंड स्पेस पे मैं इसको इंसर्ट करूँगी इस तरह से। चेन 1। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 2 ये 3। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब हम ये नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 ये 3। इस तरह से सब में से एक साथ निकालेंगे।
चेन 2 1 2। नेक्स्ट में पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 और ये 3। चेन 2, इसके नेक्स्ट में पफ फ्लावर 1 2 3। चेन 2 और अब हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स के बीच में 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3 चेन 2। एक और 1 2 3 चेन 2। एक और पफ फ्लावर 1 2 3। चेन 2 से एक और पफ फ्लावर 1 2 3। इस तरह से चेन 2। हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 ये 3। एक और बार बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से चेन 2। एक और पफ फ्लावर यहाँ पे 1 2 3। चेन 2 1 2 3। नेक्स्ट में 1 2 3 और इसके नेक्स्ट में 1 2 3। इसके नेक्स्ट में 1 2 ये 3। वो सब में से एक साथ निकालेंगे। इस तरह से चेन 2। तो हम इस राउंड में यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इस राउंड के लास्ट में ये मैंने यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाया 1 2 और ये 3 तरह से चेन 2। और अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है इस राउंड का, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब हम पीछे आएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे बना के। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे, बट वो पफ फ्लावर को हमें यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना, उस पफ फ्लावर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से चेन 2। नेक्स्ट में पफ फ्लावर 1 2 3। चेन 2। इसके नेक्स्ट में पफ फ्लावर 1 2 3। चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3। चेन 2 1
2 3 चेन 2। यहाँ पे हम ये जो सेंटर वाला पफ फ्लावर है, यहाँ पे हम 4 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो अभी 1 बन गया, 1 2 3। ये हमारा सेकेंड पफ फ्लावर बन गया है, चेन 2 1 2। एक और बनाएंगे, 1 2 3। चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 ये 3। चेन 2, हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे एक पफ फ्लावर ए, और यहाँ पे इन दोनों में हम इनकम्प्लीट बनाएंगे, जिन्हें हम साथ में कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में पफ फ्लावर 1 2 3, चेन 2, और अब हम यहाँ पे फर्स्ट पफ फ्लावर में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 1, और यार्न को कट कर देंगे। अब इसके बाद में हमें 4 और राउंड्स बनाने हैं। तो वो 4 राउंड्स एग्जैक्टली ये जो हमने राउंड बनाया है उसके जैसा है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो जो इसके बाद हम एक राउंड वाइट से बनाएंगे, एक राउंड हम इस ब्लू से बनाएंगे, और 2 राउंड हम ये डार्क ब्लू से बनाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वाइट, ये ब्लू, और ये 2 रोज हमारे डार्क ब्लू की, तो एग्जैक्टली यही कलर कॉम्बिनेशन हमारा फॉलो होगा। बस फ़र्क ये है कि हम ये वाली जो रो है उसको हम रिपीट करेंगे चारों में, तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं आपको वो 4 रोज कंप्लीट होने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने ये राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद ये वाइट से, ये फिरोज़ी से, और ये डार्क ब्लू से, तो ये सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं अभी मेरे, इस तरह से। अब मेरा लास्ट राउंड बचा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस राउंड को पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में एक पफ फ्लावर बनाया मैंने, 1 2 ये 3, इस तरह से, चेन 2 1 और ये 2। और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया, इस तरह से। अब हम यहाँ पे पीछे जाएंगे, इस तरह से, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इस तरह से। अब हम वाइट यार्न लेंगे, स्लिप स्टिच बनाया, इस तरह से इस यार्न में। ये जो हमारे यहाँ पे क्रोशे है, अब हम इससे कुछ इस तरह से ले लेंगे, तो मैंने वाइट यार्न निकाल लिया अब इसमें से, और यहाँ पे मैं एक चेन 1 बनाऊंगी। अब हम यहाँ से, तो ये हमारा ये डबल ये वाला डिज़ाइन है, तो इससे सेकंड चेन में 1 2 ये 3, इसी तरह से नेक्स्ट उसमें 1 2
और ये 3। साथ में ये जो ब्लू यान है इसको भी हम साथ में लेंगे। तो मैं इसको दोबारा से दिखाती हूँ एक और बार यहाँ पे। तो ये जो पीछे ब्लू यान है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, और ये जो वाइट यान का ये जो हमारा थ्रेड बच गया था इसे भी 1 2 3। अब नेक्स्ट में भी लेके जाएंगे 1 2 और ये 3। अब ये नेक्स्ट में भी इसके बाद में 1 2 और ये 3। और अभी एक और नेक्स्ट वाले में 1 2 ये 3। इस तरह से अब हम ये सब में से एक साथ निकालेंगे इस तरह से। इसमें से कुछ इस तरह से बने गए चेन 1। और अब हम इस तरह से यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 ये 3। इस तरह से चेन 1। अब इसके ऊपर एक और पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 ये 3। तरह से चेन 1। और अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे चेन 1। और अब हम ये जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम फिर से हमारी जो ये ब्लू यान है इसको ले लेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से साथ में हम वाइट यान को भी साथ में लेके चलेंगे चेन 2 1 2। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 1 2 3। अब हम यहाँ पे जब चेन 1 बनाएंगे तो वो चेन हम इस ब्लू यान से बनाएंगे इस तरह से चेन 1। और अब हम ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे, और ये वाइट यान को हम साथ में लेके चलेंगे 1 2 3। इस तरह से चेन 2। अब हम इसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 1। इस तरह से चेन 2। नेक्स्ट में 1 2 3 चेन 2। नेक्स्ट में 1 वाइट यान को भी साथ में लेके चलना है। तो अब हम यहाँ तक हम पफ फ्लावर बनाएंगे। ये जो सेंटर वाला है इसका मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे करना है। ये मैंने यहाँ तक पफ फ्लावर बना दिया है। तो जब ये हमारा 2 पफ फ्लावर का डिज़ाइन आएगा यहाँ पे, तो उस टाइम पे हम ये वाइट यान लेंगे। तो वाइट यान किस तरह से लेनी है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस पफ फ्लावर में चेन 1 बनाया और इस तरह से चेन 2 बनाने के लिए वाइट यान को ले लिया और इसको ब्लू को टाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 पफ फ्लावर्स है इसके बीच में 1 पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से चेन 2। हम एक और पफ फ्लावर 1 2 3 और यहाँ पे
चेन 1 सॉरी। अब हम इसके ऊपर एक और पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से चेन 1, एक और पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1, और अब हम यहाँ पे इस पोर्शन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे पहले एक चेन 1 और अब यहाँ पे सेम स्पेस में हमें 1 2 3, तो एक हमने यहाँ पे पफ फ्लावर बनाया। चेन 2 और अब हम नेक्स्ट स्पेस में एक पफ फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो हम यहाँ पे सिंगल पफ फ्लावर, यहाँ पे पूरा सब में 1 1 पफ फ्लावर। और जब हम यहाँ आएंगे यहाँ पे, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किए थे सेम स्टेप्स को हम इस वाइट यार्न से रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में मैंने इसमें इस तरह से 1 2 ये 3, ये लास्ट पफ फ्लावर बनाया इस तरह से। चेन 2 1 और ये 2, और अब ये जो हमारा यहाँ पे पफ फ्लावर है इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और चेन 1, इसके बाद मैं यार्न को कट कर दूंगी। ये हमारा थालपोश बन के अब रेडी है। तो थालपोश बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये पीछे से इस तरह से, अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं करी है। इसे काफ़ी बड़ा थालपोश है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।